जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल ने 72वीं अखिल भारतीय पुलिस पुरुष महिला हॉकी चैंपियनशिप के समापन समारोह में लिया भाग और खिलाड़ियों को किया सम्मानित। भाजपा के महासचिव अशोक कौल ने आज यूटी उपाध्यक्ष सोफी यूसुफ के घर का किया दौरा और उनके पिता के निधन पर किया शोक प्रकट। पीएचई डेली वेजेस द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन, एसआरओ 64 लागू करने की मांग। श्रीनगर में एक बार फिर हुई लक्षित हत्याओं की निंदा करते हुए नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा निकाला गया कैंडल लाइट मार्च और अपराधियों को कड़ी सजा देने की मांग। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। और अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने के हक्कू हॉकी स्टेडियम में 72वीं अखिल भारतीय पुलिस हॉकी पुरुष और महिला चैंपियनशिप के समापन समारोह में भाग लिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस और सभी भाग लेने वाली टीमों को बधाई दी। इस अवसर पर उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीमों और खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने समाज और राष्ट्र के लिए पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की और कहा कि खेल युवाओं को निडर होने की प्रेरणा देते हैं और खेल युवाओं को नए मुकाम हासिल करने की चुनौती देता है। उपराज्यपाल ने कहा कि खेल में समाज और राष्ट्र को एकजुट करने की शक्ति भी समाहित है। श्री रश्मि रंजन स्वाइन जी, मंच पर विराजमान श्री महेश दीक्षित जी, श्री विजय कुमार जी, सिविल तथा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के सभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी, केंद्रीय सुरक्षा बलों तथा विभिन्न राज्यों के सभी खिलाड़ी, प्रशिक्षक, प्रबंधक, खेल प्रेमियों, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं विजेता टीम को बहुत बहुत मुबारक देता हूं। रनर अप टीम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया और उनके जोश की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को, सभी टीमों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई और अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पिछले 10 दिनों से 72वें ऑल इंडिया पुलिस हॉकी टूर्नामेंट में जिन 34 टीमों ने अपना जौहर दिखाया है, मैं निरंतर उनके बेहतर प्रदर्शन तथा भविष्य में उनके विजय अभियानों की कामना करता हूं। मैच में भाग लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण है वनस्पत जीतने और हारने से, और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत मैं। साथियों, हर एक इंसान के जीवन में सपनों को पूरा करने के अनेक माध्यम होते हैं, उसमें खेल। भाजपा महासचिव अशोक कौल ने आज भाजपा जिला अनंतनाग टीम के साथ सोफी यूसुफ यूटी उपाध्यक्ष के घर में गए और उनके पिता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट की। वहीं इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा के संगठन मंत्री ने श्रीनगर में हुई लक्षित हत्याओं की निंदा की और एक बार फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा कि ये यहाँ के युवाओं को बरगलाकर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हमारे पीस को उसको वो दिखता नहीं है कि यहाँ पीस हो जाए, तो वो कुछ ना कुछ करता रहता है। ये उसी की साजिश है। कुछ ट्रेंड लोगों को यहाँ बेचकर, कुछ यहाँ के नौजवानों को वर्गलाकर
ये इस प्रकार की हरकतें करते हैं, हम इसको कंडेम करते हैं। आपने कल देखा उनकी हालत, अपनी हालत क्या है, वहाँ का चुनाव आपने देखा कैसे लोग क्लेम, और सिक्योरिटी एजेंसीज इसको बखूबी इसको निभा रहे हैं और उसको निभाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी एजेंसीज अब एकदम आराम से बैठेंगे, उनके लिए ये चैलेंज है और चैलेंज को वो मुकाबला करेंगे। कह सकते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो इलेक्शन है। आर्मी जिसको चाहती है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनना, उसको वो बना देंगे, उसको वो बनाएंगे। वो बन रहा है ऐसा उसको दिखता है। आपने कल देखा कि कैसे पोलिंग बूथ को कैसे कल महिलाएं जो 3-3, 4-4 घंटे वहाँ इंतज़ार कर रहे थे, उनको पोलिंग बूथ के अंदर आने ही नहीं दिया, उनको वोट डालने ही नहीं दिया। ये सब बातें हमारे सामने हैं और उस प्रकार की जो अराजकता वहाँ है, उस अराजकता को वो उनको ये लगता है कि हम कश्मीर को भी उसी प्रकार का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के लोग विशेष तौर पर इसको कबूल नहीं करेंगे। बिल्कुल हमने पहले भी कहा है कि भाई हम उनको जो कैजुअल लेबर्स हैं उनके साथ न्याय करेंगे और कुछ न्याय हमने किया है, जो और कुछ करना है वो भी करेंगे। पीएचई डेली वेजर्स एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट द्वारा आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार ने पीएचई डेली वेजर्स के लिए आज तक कोई भी सही फैसला नहीं लिया है और केवल आश्वासन ही दिया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि आने वाली 4 मार्च को जम्मू में आज तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें सभी 10 डिस्ट्रिक्ट शामिल होंगी। और इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने SRO 64 लागू करने की भी मांग की। मैं रवि हंस, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट। आज हमारा जो धरना प्रदर्शन है 596 दिन से जारी है और आज हमने अपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट के साथियों को बुलाया था, जिसका कारण ये है कि अभी तक आज तक सरकार की तरफ से डेली वेजर के हित में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। और पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट ने ये तय किया है कि आने वाली 4 मार्च को एक जम्मू के अंदर बहुत विशाल प्रदर्शन होगा, जिसमें हमारे 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो शामिल होंगे। और मैं तमाम डिस्ट्रिक्टों के जितना भी हमारा डेली वेजर साथी है उन सभी से आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाली 4 मार्च के प्रोग्राम के लिए सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जम्मू चीफ इंजीनियर कॉम्प्लेक्स में पहुँचें। और सरकार के लिए हमारा स्पष्ट संदेश है, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अगर 4 मार्च के प्रोग्राम में कहीं भी कोई वायलेशन होता है या जनता के लिए कोई परेशानी क्रिएट होती है, उसके लिए एलजी साहब और केंद्र में बैठी हुई मौजूदा सरकार जो है वो जिम्मेदार रहेगी, क्योंकि इस मौजूदा सरकार ने हमारा 17 महीने का पेंडिंग जो वेजेस दबा के रखी हुई है, जो बिल्कुल कानून का सरासर उल्लंघन है, संविधान का खून है। हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। ये सरकार तय करे कि सरकार पीसफुली तरीके से देना चाहती है या वायलेशन करवा के देना चाहती है, ये एलजी साहब खुद तय करें। जय हिंद। श्रीनगर में 2 निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा करते हुए नागरिक समाज के सदस्य, व्यापारी महासंघ और बारामूला के नागरिक आज एकत्र हुए और एक कैंडल लाइट मार्च निकाला और लक्षित हत्याओं के निर्दोष नागरिकों के परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की। दृढ़ निश्चय के साथ प्रतिभागियों ने अधिकारियों से इस घृणित कृत्य के लिए जिम्मेदार अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस भी है और मजहबी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसमें शामिल हैं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं बराह रास्त ये मुश्तरका तौर सरकार बनी करके जो ये सॉफ्ट टारगेट किलिंग हो रही है इसको रोका जाए, क्योंकि हर बार हमें यही देखने को मिलता है कि सरदारों के साथ खासकर बहुत ज़्यादती हो रही है। तो हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके ये जो किलिंग्स हो रही है इनको रोका जाए और एक जो पीसफुल माहौल बना हुआ है उसको बना के रखा जाए और आपसी भाईचारा और जो भी है उसको अच्छी तरह से निभाएं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से, जैसे किटी सिंहपुरा का कांड हुआ उसमें सरदार मारे गए, उसका कोई सोल्यूशन नहीं आया। उसके बाद महजूद नगर में किलिंग हुई, वो भी 3 फरवरी को ही हुई थी, उसमें 10,000 मारे गए थे, तो उसका भी कुछ बेरब नहीं पता चला। और ये भी एक सॉफ्ट किलिंग हुई है, जो लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए, पंजाब से आए थे, तो बदकिस्मती से उनके साथ भी यही ट्रेजेडी हुई। और हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि ये सब ना हो और कश्मीर जैसे अमन पसंद तरीके से रह रहे हैं वैसे ही रहे। कि अब कश्मीर में बहुत लहू आज तक बह चुका है, इसके बाद कश्मीरी लोग अमन चाहते, शांति चाहते, बेगुनाहों का खून बहाना ही गलत बात है। इसीलिए हम आज इस वक्त उनकी सॉलिडिटी में
इस वक्त हम निकले हैं बस। और वहीं श्रीनगर में 2 नागरिकों की हत्या की घटना के खिलाफ अनंतनाग शहर में भी नाइट कैंडल मार्च निकाला गया और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। और इस दौरान लोगों ने इस जघन्य हमले की जमकर निंदा की और उनके दुखद नुकसान से प्रभावित शोक संतप्त परिवारों के साथ अपनी अटूट एकजुटता व्यक्त की। फकीर अहमद हूँ और नेशनल कांग्रेस के साउथ जोन प्रेसिडेंट और कांग्रेस इंचार्ज डूरू हूँ। जहाँ तक कल के जो बेगुनाह लोग मारे गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और ख़ास तौर मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। बेगुनाह लोगों का कत्ल किसी भी मज़हब में जायज़ नहीं है। आज जो कैंडल मार्च यहाँ निकाला गया और उन लोगों के साथ यकजहती का इजहार किया गया अन्ना लोगों ने, मैं इनकी सराहना करता हूँ। ये अच्छी बात है, हमें उनके साथ यकजहती का इजहार करना चाहिए और जो लोग भी इसमें मुलविस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हम इसका तो हर एक इंसान जो बाज़मीर आदमी है वो तो इसकी निंदा करेगा ही करेगा। ये एलजी सरकार की जिम्मेवारी बनती है आम लोगों और ख़ासकर जो हमारे बाहर के लोग यहाँ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, ये सरकार की अवली जिम्मेवारी होती है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर इलाके में 2 आतंकवादी ठिकानों का पता लगाया है और हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया है। सूत्रों के अनुसार तलाशी अभियान के दौरान 2 संदिग्ध आतंकवादी सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने सोपोर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में पिछले साल के एक आतंक से संबंधित मामले की जाँच करते हुए कार्रवाई योग्य सुराग विकसित किए। न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, बहुत